अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपकी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिस विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं वैकल्पिक विषय की बात कर रहा हूँ। और देखिए, आप सभी जानते होंगे कि ये आपका 500 नंबर का रहता है और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अगर भूगोल रखा है, क्योंकि आज हम लोग भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं और इसका पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपने अगर भूगोल रखा है तो आपको दो पेपर उसमें देने होंगे। पहला पेपर आपका 250 अंक का रहेगा और आप देखेंगे 3 घंटे का इसके लिए समय मिलेगा। दूसरा पेपर ये भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। और कहते हैं कि वैकल्पिक विषय आपका काम बना भी सकता है और आपका काम बिगाड़ भी सकता है। तो बड़ा सोच विचार के ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और मैं सबसे पहले तो यही बता देता हूँ आपको, वो 10वीं 11वीं 12वीं या कॉलेज की गलती मत करना कभी कि हमारे दोस्त ने, आप देखते हैं कि 10वीं के बाद मैथ लिया तो हमने ले लिया, या हमारे दोस्त ने आप देखिए 12वीं के बाद बीएससी की, बीए किया या बीई की तो हमने भी कर ली। वो गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ आपकी जिसमें दिलचस्पी है और आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके लिए सहूलियत है जो सब्जेक्ट, वही आपको रखना चाहिए। अब आप लोग पूछते हैं कि कुछ बातें बता दीजिए जिन आधार पर हम सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकें, रखने में सहूलियत हो। तो मैं कहता हूं कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में है, अच्छी दिलचस्पी है, तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है उसमें बिल्कुल। और फिर आप देखिए ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट आपका था तो उसे भी रख सकते हैं, उसमें रुचि है, दिलचस्पी है तो। वरना आप ऐसा कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं जो आपको सामान्य अध्ययन में मदद करे, जैसे जियोग्राफी यानी कि भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गई, इतिहास हो गया, ये आपको सामान्य अध्ययन में भी मदद करेगा। अगर आपको सरल सब्जेक्ट चाहिए तो सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को कह देते हैं। अगर आप समाज से जुड़ाव रखते हैं, एनजीओ से जुड़ाव रखते हैं तो आप ये रख सकते हैं। और देखिए पैरामीटर में एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लिया करिएगा अपना, आपकी रुचि किस में है वो देख लिया करिएगा। जीएस में आपको फायदा पहुंचाए, ऐसे में आपको फायदा पहुंचे, वो देख लिया करिएगा। और स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाए उस सब्जेक्ट का, ये आप लोगों को देख लेना चाहिए। अब ऐसा सब्जेक्ट रख लिया जिसका पाठ्यक्रम ही कवर नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए स्टडी मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तो वो आपको नुकसानदायक हो जाएगा। तो याद रखा करिएगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कि आपका मेरिट बेस्ड पेपर है, ये सब दोनों, समझ रहे हैं? जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है तो उसमें नंबर इसके जुड़ते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शनल भूगोल में पहले जो पहला पेपर होगा 250 अंक का, 3 घंटे का समय रहेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस पाठ्यक्रम कवर करना है, पहले ये देख लीजिए। भूगोल के सिद्धांत, इसमें आप देखिए प्राकृतिक भूगोल, इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप? भू आर्कटिक विज्ञान, भू आर्कटिक विकास के नियंत्रण कारक, अंतर्जात बाह्यजात बल हो गया, भूपर्पटी का उद्गम विकास हो गया, भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत हो गए, पृथ्वी के अतरंग की प्राकृतिक दशाएं, भू अभिनति, महाद्वीपीय विस्थापन, समस्थिति, प्लेट विवर्तनिकी, पर्वतोत्पत्ति के संबंध में अभिनव विचार, ज्वालामुखीयता, भूकंप एवं सुनामी, भू आकृति चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संकल्पनाएं, अन्नाच्छादन कालानुक्रम, जलमार्ग आकृति विज्ञान, अपर्दन पृष्ठ, प्रवणता विकास, अनुपयुक्त भू आकृति विज्ञान, भू जल विज्ञान, आर्थिक भू विज्ञान एवं पर्यावरण, ये आप लोगों को पढ़ना है, ये सब आपको कवर करना है। और मैं तो कहता हूं कि जो भी एग्जाम आप तैयारी करें उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम रखा करिएगा, उसमें जो एक एक शब्द रहता है ना उसे आप कवर किया करिएगा, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर जा पहुंचेगी। और जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें आप देखिए विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध, पृथ्वी का तापीय बजट, वायुमंडल परिसंचरण, वायुमंडल स्थिरता एवं अस्थिरता, भूमंडलीय एवं स्थानीय पवन, मानसून एवं जेट प्रवाह, वायु राशि एवं वाताग्रजनन, कोपेन थॉर्नवेट एवं त्रिवार्धा का विश्व जलवायु वर्गीकरण, जलीय चक्र, विश्व जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका एवं अनुक्रिया, अनुपयुक्त जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु। समुद्र विज्ञान में आप देखिए अटलांटिक, हिंद एवं प्रशांत महासागर की तलीय स्थलाकृति, महासागरों का ताप एवं लवणता, ऊष्मा एवं लवण बजट, महासागरीय निक्षेप,
तरंग धाराएं एवं ज्वार भाटा, समुद्री संसाधन, जीवीय और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल विरंजन, समुद्र तल परिवर्तन, समुद्र नियम एवं समुद्री प्रदूषण। फिर आप देखिए जीव भूगोल आ जाता है। इसमें आप देखिए मृदाओं की उत्पत्ति, मृदाओं का वर्गीकरण एवं वितरण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपर्दन, न्यूनीकरण एवं संरक्षण, पादप एवं जंतुओं के वैश्विक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वन अपरोपण की समस्याएं एवं संरक्षण के उपाय, सामाजिक वन की, कृषि वन की, वन्य जीवन, प्रमुख जीन पूल केंद्र, इनके बारे में पढ़ना है आपको। पर्यावरणीय भूगोल, इसमें आप देखिए पारिस्थितिकी के सिद्धांत, मानव पारिस्थितिक अनुकूलन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, वैश्विक एवं क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं असंतुलन, पारितंत्र, उनका प्रबंधन एवं संरक्षण, पर्यावरणीय निम्नीकरण, प्रबंध एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संपोषणीय विकास, पर्यावरणीय शिक्षा एवं विधान के बारे में। फिर आप देखते हैं कि मानव भूगोल आ जाता है। इसमें आप देखिए मानव भूगोल में संदर्भ, क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक विश्लेषण और द्विभाजन एवं द्वैतवाद, पर्यावरणवाद, मात्रात्मक क्रांति एवं अवस्थिति विश्लेषण, उग्र सुधार, व्यवहारिक, मानवीय एवं कल्याण उपागम, भाषाएं, धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, मानव विकास सूचकांक। फिर आप देखिए आर्थिक भूगोल हो गया। इसमें आप देखिए विश्व आर्थिक विकास, माप एवं समस्याएं, विश्व संसाधन एवं उनका वितरण, ऊर्जा संकट, समृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि प्रदेशों की प्रारूपता, कृषि निवेश एवं उत्पादकता, खाद्य एवं पोषण समस्याएं, खाद्य सुरक्षा, दुर्भिक्ष, कारण, प्रभाव एवं उपचार, विश्व उद्योग, अस्थानिक प्रतिरूप एवं समस्याएं, विश्व व्यापार के प्रतिमान। फिर आप लोग जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, इसमें आप देखेंगे विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, जनसांख्यिकी गुण, प्रवासन के कारण एवं परिणाम, अतिरेक, अल्प एवं अनुकूलन जनसंख्या की संकल्पनाएं, जनसंख्या के सिद्धांत, विश्व की जनसंख्या समस्या और नीतियां, सामाजिक कल्याण एवं जीवन गुणवत्ता, सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों में पर्यावरणीय मुद्दे, नगरीय बस्तियों का पदानुक्रम, नगरीय आकार की, प्रमुख शहर एवं श्रेणी आकार प्रणाली की संकल्पना, नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, ग्राम नगर उपांत, अनुसंगी नगर, नगरीकरण की समस्याएं एवं समाधान, नगरों का संपोषणीय विकास, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर आप प्रादेशिक आयोजन, इसमें प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश के प्रकार एवं प्रदेशीकरण की विधियां, वृद्धि केंद्र तथा वृद्धि ध्रुव, प्रादेशिक असंतुलन, प्रादेशिक विकास कार्यनीतियां, प्रादेशिक आयोजन में पर्यावरणीय मुद्दे, संपोषणीय विकास के लिए आयोजन, ये सब आप देखेंगे। मानव भूगोल में मॉडल, इसमें आप देखेंगे कि सिद्धांत एवं नियम, मानव भूगोल में तंत्र विश्लेषण, माल्थस का, मार्क्स का जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल, क्रस्टावर एवं लॉस का केंद्रीय स्थान सिद्धांत, पेरू एवं बूदविये, बॉन थूनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल, ऑस्तो का विधि अवस्था मॉडल, अंतःभूमि एवं बाह्य भूमि सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं सीमांत क्षेत्र के नियम। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है पहले पेपर के लिए, ऑप्शनल के भूगोल के लिए। फिर आप देखेंगे दूसरा पेपर आ जाता है आपका, ये भी आपको मालूम है कि 250 अंक का रहता है, 3 घंटे का इसके लिए भी आपके पास समय रहता है। पेपर जरूर देख लीजिए इन सबके पुराने। तो प्रश्न पत्र दूसरा हो गया भारत का भूगोल, भौतिक विन्यास पढ़ना है, पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष संबंध, संरचना एवं उच्चावच, अफवाह तंत्र एवं जल विभाजक, भू आर्कटिक प्रदेश, भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि, बाढ़ एवं अनावृष्टि, जलवायवीय प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं उनका वितरण देखेंगे। संसाधन देखेंगे, भूमि, सतह एवं भौम जल, ऊर्जा, खनिज, जीवीय एवं समुद्री संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जीवन संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा संकट। फिर आप कृषि में आप देखेंगे अवसंरचना, सिंचाई, बीज, उर्वरक, विद्युत, संस्थागत कारक, जोत, भूधारण एवं भूमि सुधार, सस्यन प्रतिरूप, कृषि उत्पादकता, कृषि विकर्ष, फसल संयोजन, भूमि क्षमता, कृषि एवं सामाजिक वन की, हरित क्रांति एवं इसकी सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक विवक्षा, वर्षाधीन खेती का महत्व, पशुधन संसाधन एवं श्वेत क्रांति, जल कृषि, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि
प्रादेशिकरण, कृषि जलवायवीय क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, इनके बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों में आप देखेंगे तो उद्योगों का विकास कपास, जूट, वस्त्र उद्योग, लोहे एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, कागज, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योगों की अवस्थिति कारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक संकुल और औद्योगिक प्रादेशिकरण और नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं उदारीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पारिस्थितिक पर्यटन समेत पर्यटन, परिवहन, संचार एवं व्यवस्था, सड़क, रेल मार्ग हो गए, जल मार्ग हो गए, हवाई मार्ग हो गए एवं पाइपलाइन नेटवर्क एवं प्रादेशिक विकास में उनकी पूरक भूमिका, राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार वाले पतनों का बढ़ता महत्व, व्यापार संतुलन, व्यापार नीति, निर्यात विक्रमण क्षेत्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में आया विकास, अर्थव्यवस्था, समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सब आप देखेंगे। और सांस्कृतिक विन्यास, इसमें आप देखिए भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रजातीय, भाषिक एवं निजातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं, सांस्कृतिक प्रदेश, जनसंख्या की समृद्धि, वितरण एवं घनत्व, जनसांख्यिकीय गुण, लिंग अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता दर, कार्यबल हो गया, आप देखिए निर्भरता अनुपात, आयु प्रवासन, अंतर प्रादेशिक, प्रदेशांतर और अंतर्राष्ट्रीय और इससे जुड़ी समस्याएं, जनसंख्या समस्याएं, नीतियां और स्वास्थ्य सूचक, इनके बारे में देखेंगे आप। बस्ती, तो इसमें आप देखेंगे ग्रामीण बस्ती के प्रकार, प्रतिरूप तथा आकारिकी, नगरीय विकास, भारतीय शहरों की आकारिकी, भारतीय शहरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण, सप्त नगर एवं महानगरीय प्रदेश, नगर सौंपसार, गंदी बस्ती एवं उससे जुड़ी समस्याएं, नगर आयोजना, नगरीकरण की समस्याएं एवं उपचार। फिर आप देखेंगे इसमें प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, भारत में प्रादेशिक आयोजन का अनुभव, पंचवर्षीय योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज एवं विकेंद्रीकरण आयोजन, कमान क्षेत्र विकास, जल विभाजक प्रबंधन, पिछड़ा क्षेत्र, मरुस्थल, अनावृष्टि प्रवण, पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए आयोजना, बहुस्तरीय योजना, प्रादेशिक योजना एवं द्वीप क्षेत्रों का विकास। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इसमें आप देखिए भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का आविर्भाव, प्रादेशिक चेतना एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संबंधित मुद्दे, सीमा पार आतंकवाद, वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका, दक्षिण एशिया, हिंद महासागर परिमंडल की भू राजनीति, समकालीन मुद्दे में आप देखिए पारिस्थितिक मुद्दे हो गया, पर्यावरणीय संकट, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़, अनावृष्टि, महामारी, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मुद्दे, भूमि उपयोग के प्रति रूप में बदलाव, पर्यावरणीय प्रभाव और आकलन एवं प्रबंधन के सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट एवं खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय निम्नीकरण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन, कृषि एवं औद्योगिक अशांति की समस्याएं, आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं, संपोषणीय वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, पर्यावरणीय चेतना संचेतना, नदियों का सहवर्धन, भूमंडलीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब पढ़ेंगे। और देखिए टिप्पणी अभ्यर्थी को इस प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों से संगत एक मानचित्र आधारित प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। एक बाम और एटलस का आप लोग उपयोग किया करिएगा, ठीक है। और इसीलिए कहता हूँ पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। अब आपको कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइए। और एक काम करिएगा, और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है ऑप्शनल के, तो आप उसका नाम भी नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।